मतलब आपका जो टाइम है, टाइम का एक शेड्यूल होना चाहिए, टाइम का मैनेजमेंट आपको आना चाहिए कि आप अपने टाइम को किस तरीके से यूज करते हो। जैसे कि आपका जो जर्नी है काम के, तो वो किस तरीके से, किस समय में क्या क्या काम करते हो, अब किस समय खाना खाते हैं, किस समय सोते हैं, मतलब हर एक चीज का एक शेड्यूल टाइम बना करके रखना है, ना कि किसी भी टाइम किसी भी काम को कर रहे हैं, ये आपका बहुत ही बेकार जाएगा। लेकिन ये गलती आपको नहीं करना, टाइम को फुल्ली तरीके से मैनेजमेंट करना है। हाय दोस्त, मैं आपका चैनल आर्यन सर लैब में मैं आपका स्वागत करता हूं। और कैसे हैं दोस्त? आई होप कि आप अच्छे होंगे और मैं कामना करता हूं कि आप सब अच्छे रहें, बेस्ट रहें और स्वस्थ रहें। मेरे दोस्त, ये वीडियो आप सब के लिए आज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वो इसलिए क्योंकि इस वीडियो के अंदर जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो जिंदगी में कामयाब होने के कुछ रूल्स के बारे में, कुछ नियम के बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि अगर आपको सफल होना है, जिंदगी में कामयाब होना है, तो उसके लिए कुछ रूल्स होगा जिनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि आप जानते हैं इसमें कि अगर किसी भी इंसान को कोई भी काम करना होता है तो हर काम के पीछे एक नियम फॉलो करना पड़ता है। विदाउट अगर रूल्स के आप चलते हैं तो कभी भी आप सफल नहीं हो सकते। या जो भी काम कर रहे हैं आप, मतलब मान लो कि आप जिंदगी में कोई काम कर रहे हो, या फॉर एग्जांपल दैट क्या एक स्टूडेंट है, वो किसी यूपीएससी का या बीपीएससी वगैरह का किसी चीज का भी, किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम की वो स्टडी कर रहा है, तो अगर वो विदाउट रूल्स से चलता है तो वो कभी भी उस एग्जाम को क्वालिफाइड नहीं कर पाएगा। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में भी उसी प्रकार सेम, अगर आपका रूल्स नहीं है, बिजनेस करने का एक नियम होता है, नहीं है, तो उस बिजनेस में आप फेल हो जाएंगे। तो यह समझने वाली बात यह है इस वीडियो के अंदर कि आपको मैं कुछ नियम बताऊंगा जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आई थिंक आप अच्छे लेवल पे जा सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं। तो वो नियम क्या क्या है, इसी बारे में मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। और एक बात कहना चाहूंगा मेरे दोस्त, वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आप इस नियम फॉलो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत आसान नियम होगा और जिसे आप फॉलो भी कर सकते हैं और सफल भी हो सकते हैं। लेकिन बहुत लोग वीडियो छोड़ के चले जाते हैं। वैसे लोग तो कभी सफल हो ही नहीं सकते। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, जो वीडियो छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन जो कंप्लीटली 5 से 10 मिनट टाइम निकल के वीडियो देख लेते हैं तो आई थिंक कि वो जीवन में कामयाब हो जाएगा। और आपको एक बात पता होना चाहिए, 70 साल के जीवन का अगर 5 मिनट अगर निकाल के आप देख लेते हैं तो शायद आपकी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन बहुत लोग ये गलती कर जाते हैं, लेकिन आप गलती ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट, आपको क्या रूल्स होगा जो फॉलो करना है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट रूल जो होगा इनको आपको फॉलो करने के लिए, वो समय के पाबंद रहने का, ये सबसे फर्स्ट रूल। मतलब आपका जो टाइम है, टाइम का एक शेड्यूल होना चाहिए, टाइम का मैनेजमेंट आपको आना चाहिए कि आप अपने टाइम को किस तरीके से यूज करते हो। जैसे कि आपका जो जर्नी है काम के, तो वो किस तरीके से, किस समय में क्या क्या काम करते हो, अब किस समय खाना खाते हैं, किस समय सोते हैं, मतलब हर एक चीज का एक शेड्यूल टाइम बना करके रखना है, ना कि किसी भी टाइम किसी भी काम को कर रहे हैं, ये आपका बहुत ही बेकार जाएगा। लेकिन ये गलती आपको नहीं करना, टाइम को फुल्ली तरीके से मैनेजमेंट करना है। और एक बात आपको पर्सनली अगर मैं बता दूं कि जिस इंसान ने समय का वैल्यू नहीं किया तो एक दिन समय उसका वैल्यू नहीं करता है। आपको इस बात को मानना ही पड़ेगा, विधि का विधान है। आप जानते हैं जिसने समय का कद्र नहीं किया, समय उसका कद्र नहीं करेगा। मेरे दोस्त, यहाँ पे इस बात को जरूर फॉलो करें एंड खुद को हमेशा बेहतर समझो। सेकंड पॉइंट में आपको हमेशा दिमाग में ये रखना है, आप अपने आप को अच्छा समझो। ये नहीं कि आप अपने आप को किसी व्यक्ति के साथ कंपेयर कर रहे हो कि वो व्यक्ति मेरे से ज्यादा बेस्ट है, वो जीवन में सफल हो गया, वो कर सकता था, मैं नहीं कर सकता हूं। ये चीज आपको अपने मानसिकता में नहीं लाना है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये गलती करके अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन कर लेता है। और यही सेल्फ कॉन्फिडेंस जब आपका डाउन लेवल पे चला जाएगा तो आपका जो करने की जो आपका जो मोटिवेशन होगा, आपके दिमाग में जो पावर होगा करने का, वो भी लो होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसा कभी आपको अपने माइंड में नहीं सोचना है, कंपेयर नहीं करना है। अगर कंपेयर करना भी तो अपने से नीचे वाले के साथ कंपेयर करो, फिर आपको बेस्ट लगेगा। लेकिन मैं तो पर्सनली कहूंगा आपको कंपेयर नहीं करना चाहिए, ठीक है। अपने आप को बेस्ट समझना है, कभी नहीं समझना कि मैं नहीं कर सकता। आई कैन डू इट हमेशा याद रखना है। एंड हमेशा पहले सुने बाद में बोले, ये तीसरी पॉइंट बहुत बड़ी खतरनाक है, जो आज के डेट में 21वीं सदी में लोग ना के बराबर इस रूल्स को फॉलो करते हैं। मतलब पहले सुनाने ही लग जाते हैं,
ठीक है। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है, पहले बातों को सुनना है, उनके बाद उसको जवाब देना है, मतलब उसका आंसर करना है। क्योंकि अगर आप बोले जा रहे हो तो आपको समझ नहीं आएगा सामने वाले की। इसीलिए आपको ये आदत बना लेना है, पहले सुनना है उसके बाद बोलना है, सामने वाले बोल क्या रहा है। क्योंकि आप जब तक सुनेंगे नहीं आपको समझ नहीं आएगा। मान लो फॉर एग्जांपल दैट कि आप जो है मेरा वीडियोस देख रहे हो, खैर वीडियोस में तो आप साइलेंट ही होके देखोगे, बट एग्जाम्पल दैट समझो आप लाइव में मेरे से बात कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल दैट कि मैं सामने में हूँ, एक लाइव शो कर रहा हूँ, वहां पे हो, अब मैं बोल रहा हूँ, आप सुन नहीं रहे हो, अपने ही बोलते जा रहे हो, तो मैंने क्या बोला आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए आपको यहाँ पे इस रूल्स को फॉलो करना बहुत ज्यादा बेटर रहेगा, और जरूर करना है। लेकिन 90% लोग जो हैं इसी रूल्स को अवॉइड कर देते हैं, बोलते नहीं हैं, छोड़ देते हैं। और एक बात और, अपने आप को बेहतर समझने के साथ साथ ओवर स्मार्ट नहीं समझना। कॉन्फिडेंस बहुत अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस आपको खाई में गिरा सकता है, इस बात को आप जरूर याद रखें। कॉन्फिडेंस बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए, हर इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस अगर आपके अंदर आ जाता है मतलब आपके अंदर एक अहंकार आ जाता है, और ओवर कॉन्फिडेंस इंसान को खाई में लेके जाता है। इसलिए आप ना करें ऐसी गलती, कॉन्फिडेंस रखें, बेहतर समझें बस। एंड सही समय का इंतजार, मतलब कोई भी काम करना है तो एक समय होता है। जैसे एग्जांपल दैट कि मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे लोग यूट्यूब पे आते हैं काम करने के लिए। मैं यूट्यूब इसलिए बार बार एग्जांपल्स में लेता हूँ, कारण है कि मैं यूट्यूब पे आपको वीडियोस दे रहा हूँ, और कई सारे लोग हैं जो आज जो है यूट्यूब पे आकर के यूट्यूबर्स बन के चुके हैं, बड़े बड़े लेवल के यूट्यूबर्स बने और लाखों कमा रहे हैं, काफी जो है सेलिब्रिटीज बन चुके हैं। और यूट्यूब पे कई सारे लोग आते हैं, लेकिन उसमें कुछ % लोग ही सफल हो पाते हैं, बाकी लोग जो है फेल हो जाते हैं। इसके पीछे एक कारण है, कारण यह है कि वो सफल इसलिए नहीं हो पाते हैं जिनमें कि एक तो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा 0% पे आ जाता है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड जो उसका होता है, उसके अंदर धैर्य नहीं होता है, सब्र नहीं होती है, तो आप फेल हो जाएंगे यहाँ पे। तो समय का इंतजार करना, आप काम करते जाओ, क्यों फल की चिंता कर रहे हो, अभी काम करते जाओ, वीडियोस अपलोड करते जाओ, कभी ना कभी आपका वीडियो वायरल होगा, 100% वायरल होगा। और एक वीडियो अगर आपका वायरल हो जाता है तो आप सफल हो जाएंगे उसी दिन। लेकिन आप बहुत जल्दी रहते हैं तो फेल हो जाएंगे। तो किसी भी काम में समय का इंतजार करो। एग्जाम दे रहे हैं, फेल हो रहे हैं, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम। बार बार करने से, वो कहते नहीं है, एक बार जीतने से सिर्फ हम जो है जीतते हैं, विनर बनते हैं, लेकिन बार बार जीतने वाले से को पता है क्या कहते हैं, इतिहास रचते हैं। इसलिए बार बार जीतोगे कब, जब आप हारते हारते, वो कहते नहीं है, जीतने वाले को तो भाई विनर कहते हैं, लेकिन हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो हार रहा है, बार बार हार रहा है, लेकिन वो गिर नहीं रहा है, उसमें ताकत है, दम है, पावर है, मोटिवेशन है, हर चीज रखता है, और वो उसी बल पे आगे बढ़ता है और एक दिन बाजीगर बन जाता है। मेरे दोस्त, यहाँ पे इस रूल को जरूर आप फॉलो करें, अवश्य मिलेगी आपको सफलता। एंड हर बिजनेस में खुद को शांत रखें, मतलब कि आप कोई भी काम कर रहे हो, इसमें जो है आपको शांत जरूर रहना चाहिए। जैसे मैंने अभी ऑलरेडी एग्जांपल दे चुका हूं यहाँ पे कि आप कोई भी काम कर रहे हो, शांत रह करके काम करो। ज्यादा, समझ रहे हैं आप, ज्यादा जो है ना हाइपर होना नहीं है, शांत रहो, काम करते जाओ, काम करते जाओ, कभी ना कभी आपका काम एक दिन जरूर रंग लाएगा। और एक बात सुने हैं आप, जो टिकता है वही बिकता है। अगर टिकोगे तो बिकोगे, लेकिन बहुत जल्दी गायब हो जाओगे तो कहां से। एग्जाम्पल दैट, क्रिकेट मैच हो रहा है, आज शायद टीम चल रहा है गुजरात, जिसको कि हम लोग कहते हैं जीटी, गुजरात टाइटंस वर्सेस लखनऊ, है ना। तो ये दोनों का टीम में आज मैच चल रहा है। अब जो है पिच पे वही इंसान बेस्ट रन बना सकता है जो पिच पे टिकेगा, वही सिक्सर मारेगा, जैसे एस गिल, शुभमन गिल, जो कि 94 रन मार चुके हैं, है ना, किसके, लखनऊ के विपक्ष में। और एक बड़े लेवल के प्लेयर हैं, वैसे पुराने प्लेयर हैं, लेकिन बेस्ट हैं रिद्धिमान शाह, ये भी आज कमाल ही कर दिए, 81 रन मार चुके हैं, बेस्ट मारे हैं। देन इसी प्रकार कहने का मतलब हार्दिक पांड्या जैसे चला गया, किसी दिन टिक जाता है। इसके पीछे कारण है, कारण यह है जो पिच पे टिकेगा वही बिकेगा। अगर टिकोगे तो बिकोगे, लेकिन अगर गायब हो जाओगे तो भाई कहां नजर आओगे। इसलिए टिकना है,
भागना नहीं है, धैर्य रखना है एंड हमेशा पॉजिटिव रहने की कोशिश करना। देन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमेशा पॉजिटिव रहना, नेगेटिव नहीं होना। कोई बात नहीं, खेलो, कहने का मतलब है लाइफ में जो भी कर रहे हो करो, बेस्ट करो, पॉजिटिव रह के करो, नेगेटिव नहीं होना है। वैसे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, काम किया कुछ ही दिन में, अगर हुआ तो हुआ, नहीं तो जैसे आराम कर देते हैं, चलो भाई नहीं होने वाला है, चलो हम लोग निकलते हैं यहाँ से। इससे क्या होगा, फेल हो जाएंगे, नहीं हो पाएंगे। लेकिन आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। इससे क्या होगा, आपको हमेशा जो है पॉजिटिव जब रहेंगे ना, तो काम करने की आपके अंदर उत्सुकता जगेगा, आपको लगने लगेगा कि यस मुझे करना चाहिए। पॉजिटिव रहने से क्या होता है कि आप अपने काम को बेस्ट कर सकते हो और आप में धैर्य रखने की क्षमताएं बढ़ जाती है। लेकिन अगर नेगेटिव होने लगते हैं तो धैर्य रहने की क्षमता इतनी डाउन हो जाती है कि आप गायब हो जाते हैं। इसीलिए संभल कर करें, बेस्ट करें और बेस्ट पाएं। तो इस रूल्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो कामयाबी के शिखर तक 100% आप पहुंच ही जाएंगे, कोई रोक ही नहीं सकता। अब यहाँ पे एक बड़ी बात आती है, बहुत सारे लोग इन रूल्स को फॉलो नहीं कर पाते, लेकिन मुझे तो नहीं लगता है कि जो रूल्स इस वीडियो के अंदर मैंने अभी डिस्कस किया बहुत टफ है। मुझे तो नहीं लगता, ये बहुत ही आसान रूल था और अगर आप फॉलो करना चाहें तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं, बहुत बेस्ट कर सकते हैं और इन रूल्स को फॉलो करके आप एक दिन कामयाबी के शिखर तक पहुंच सकते हैं। तो मेरे दोस्त, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर जरूर करें, शेयर करें, आज जरूर करें इस वीडियो को शेयर, ताकि बहुत सारे लोग इस चीज से वंचित रह जाते हैं, लाइफ में फेल हो जाते हैं, ऐसी गलतियां करते हैं। तो ये वीडियो शेयर करें, लोग देखें, इनको देख करके कुछ कर सके, बेस्ट कर सके। और मेरे दोस्तों एक बात बताना चाहूंगा, अगर आप चैनल पे न्यू है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वैसे आपके जेब से कुछ जाता नहीं है, हमारी फैमिली बनेगी एक, ठीक है। सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद जो है शेयर भी कर दें, ताकि और लोग भी इनको देख के कुछ कर सके। ओके मेरे दोस्त, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।